हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ माइंड्स। आज हम पढ़ेंगे सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट किस चीज़ पे, ऑन द जजेस एंड ऑन अस द कॉमन पीपल। तो इस वीडियो में सबसे पहले क्या करेंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है, जो कि है आर्टिकल 19 हमारा। फिर हम पढ़ेंगे सोशल मीडिया और उसके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ केसेस के साथ। मैंने इसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस लगाई है ताकि अच्छे समझ आए। तो देखते हैं, जो हमारा राइट टू फ्रीडम है वो है एक हमारा फंडामेंटल राइट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम, जो हमें किसने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 19 क्या होता है। आर्टिकल 19 हमारा क्या कहता है, वो है हमारा राइट टू फ्रीडम। और पहले रीड करते हैं आर्टिकल 19, दैट इज़ द राइट टू फ्रीडम इज़ गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू ऑल पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन रेस, कास्ट एंड जेंडर। जो राइट टू फ्रीडम है ये पूरे इंडिया के सारे लोगों को दिया गया है बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के। किस बेसिस पे, रेस पे, कास्ट पे और हमारे जेंडर पे। जो ये राइट है हमारा इस आर्टिकल के अंडर, ये किन किन को अवेलेबल है, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया और दूसरे शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी स्टेटेड इन इंडिया। कोई भी कंपनी जो इंडिया में स्टेटेड है उसको भी ये राइट अवेलेबल है। अब है हमारे इस राइट के अंदर 6 राइट्स और सब डिवाइडेड है। ये वो राइट्स है, एक बार रीड करते हैं। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अश्योर्स 6 राइट्स टू ऑल सिटीजन्स। अब ये 6 राइट्स क्या है, right to freedom of speech and expression, right to assemble peaceably and without arms, right to form association or unions, right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of the territory of India, और आखिरी right क्या है, right to practice any profession or carry out any occupation, trade or business। ये बहुत ही अच्छे राइट्स हैं, 6 राइट जो सबको पता होने चाहिए। ये कॉमन चीज़ें हैं जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होनी चाहिए और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। बट अब ये सारी हमें फ्रीडम तो दे दी गई है, बट इसके साथ इनको लिमिट करने के लिए हमारी इतनी सारी फ्रीडम को एक कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। अब ये रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई गई है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए, जैसे कि स्टेट सिक्योरिटी, कोई फॉरेन रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफेमेशन, मोरालिटी एक्सेट्रा। मतलब अगर लगता है कि हमारी कंट्री को कोई डिफेम कर रहा है तो फिर उससे राइट ले लिया जाएगा। अगर लग रहा है कि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी पे कोई बात हो रही है या फिर हमारे फॉरेन रिलेशंस किसी और कंट्री से ख़राब हो रहे हैं, इस राइट की वजह से अगर लोग इस राइट का मिसयूज़ करें, इसीलिए ये रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। उसके बाद हम आते हैं हमारे मीडिया पे, जो मेन कॉन्सेप्ट है मीडिया। अब मीडिया इन सारे राइट ऑफ फ्रीडम और स्पीच में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे, मीडिया हमारी डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहलाता है, ठीक है। बट पुराने ज़माने के मीडिया में और अब जो मॉडर्न टाइम का मीडिया है, इसमें बहुत वास्ट डिफरेंस आया है। ये बहुत ही अलग है। कैसे, जो पुराने ज़माने का मीडिया होता था, मतलब ये इंटरनेट और इतने सोशल मीडिया आने से पहले मीडिया किस चीज़ के लिए काम आता था, ताकि लोग जागरूक हो सके, हमें हमारे राइट्स के बारे में पता चल सके, हमें पता लग सके बाकी कंट्री में क्या हो रहा है, हमारे जो इम्पोर्टेंट वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके बारे में हमें पता लग सके, हमें हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ पता लग सके। बट अब मीडिया ने एक बहुत ही अलग रोल धारण कर लिया है। कैसे, अब मीडिया अपने से ही ट्रायल स्टार्ट कर देता है। जैसे जो काम जजेस और ज्यूरिसडिक्शन का है, वो सारा काम अब मीडिया अपने से करती है। उसे क्या कहते हैं, सोशल मीडिया ट्रायल्स। कोई भी बात है, इससे पहले जज उस पर अपना कोई डिसीजन दे सके, मीडिया का अपना ही एक उस पर इंटरप्रिटेशन, अपना एक परसीव नोशन है कि हमने ये कह दिया तो यही है। और जितना लोग मीडिया से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उन्हें भी यही लगता है। अब आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ये जितने भी नए नए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, इनके अंदर कमेंट सेक्शन होता है। आपने अपने में भी देखा होगा। तो कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपने इंटरप्रिटेशन, अपनी चीज़ें लिखी होती है, अपने आप से जज करा होता है।
जो पहले जजेस का काम था वो अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पहले ही कर देते हैं, इससे पहले कि जज अपना कोई जजमेंट सुनाए। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ आर्यन खान केस का। ये बहुत फेमस केस है, फेमस केस इन द सेंस इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ है न्यूज़ में कि आर्यन खान के पास ड्रग्स मिले, शाहरुख खान के बेटे के पास ड्रग्स मिले। बट देखते हैं, जब ये ट्रायल चल रहा था तब इसके साथ साथ एक सोशल मीडिया ट्रायल भी चल रहा था। कैसे कि सबने पहले ही बोल दिया था कि आर्यन खान के पास ड्रग्स मिले, उससे इतने साल की सज़ा होगी, ये वो। अब देखते हैं सोशल मीडिया ट्रायल्स आजकल हमारी कंट्री में इतने ज़्यादा क्यों उभर कर आ रहे हैं, इतने ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों हो रहे हैं। तो पहले रीड करते हैं, सोशल मीडिया ट्रायल्स आर इंक्रीजिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज। क्यों? बिकॉज ऑफ डिले इन जस्टिस, डिलीवरी सिस्टम एंड लैक ऑफ सेटिस्फाइंग जस्टिस। अगर लोगों को लगता है कि जो भी कोर्ट ने ये जजमेंट सुनाई है हम इससे खुश नहीं हैं, हमें लग रहा है जजमेंट गलत है, तो ये वो हमें सेटिस्फाई नहीं करती, इसीलिए हम सोशल मीडिया पे अपनी इंटरप्रिटेशंस करते हैं। अगर हमें लगता है कि अभी तक इस चीज़ का फैसला आ जाना चाहिए था बट नहीं आया, डिले इन जस्टिस, इस वजह से और इन्हीं रीजंस की वजह से जो लोगों का फेथ है जुडिशरी सिस्टम के अंदर, स्पेशली लोअर कोर्ट्स में, डिक्रीज़ हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं ट्रायल्स मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में। उन्हें लगता है कि जो ये रिपोर्टर वगैरह कह रहे हैं यही सही है, और वो इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जो ये न्यूज़पेपर हैं, टेलीविज़न चैनल्स हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, वो इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। कोई भी अगर सेंसेशनल न्यूज़ आए, कोई भी ट्रेंडिंग न्यूज़ आए, तो वो उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं और ऐसी चीज़ें पब्लिश करने लग जाते हैं अपनी खुद की इंटरप्रिटेशंस के साथ। और उनकी इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा वाइडली सर्कुलेटेड होती है सोशल मीडिया पे। व्हाट्सएप पे वो वीडियो वायरल हो जाती है जो जिसने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कहा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उसके मीम्स बनने लग जाते हैं। लेकिन इन इंडिया सच इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इज़ नॉट प्रोहिबिटेड, ये प्रोहिबिटेड नहीं है। उसके बाद अगला देखते हैं, द सोशल मीडिया ट्रायल्स हैव सीरियस इम्पैक्ट ऑन बोथ द सोसाइटी एंड इट्स नैरेटिव अलॉन्ग विद द जजेस एंड द जुडिशरी। अब ये सोशल मीडिया ट्रायल्स का बहुत सीरियस इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, हमारी थिंकिंग पे। हम अगर बार बार टीवी ऑन करते हैं और हमें लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट ने एक नया लॉ निकाला है जो बहुत ही नेगेटिव है, जबकि असली में वो पॉजिटिव है, बट अगर हम देखते हैं कि बार बार न्यूज़ चैनल्स में नेगेटिव आ रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर उसे नेगेटिव बता रहे हैं कि ये बहुत गलत चीज़ आई है, तो हमारा नैरेटिव वैसा सेट हो जाता है कि हमें लगता है कि ये ख़राब ही है, और ये जजेस को भी इफ़ेक्ट करता है और जुडिशरी पे भी इफ़ेक्ट करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल भी देती हूँ, इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब आपने संजय दत्त, आपको पता है कौन है संजय दत्त? एक बहुत फेमस एक्टर है, लेकिन 1994 में इनको 5 साल के लिए कन्विक्ट कर दिया गया था क्योंकि इनकी इन्वॉल्वमेंट थी मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केस में, जो कि हुआ था 1993 में। अब संजय दत्त के पास उस समय पे एक AK-56 गन मिली थी, राइफ़ल। लेकिन जब उसे राइफ़ल मिली थी, उसने क्यों ली थी ये राइफ़ल? उसने अपने इंटरव्यू में कहा था, ही मेंशन दैट ही केप्ट दिस राइफ़ल बिकॉज ऑफ द थ्रेट्स। कौन से थ्रेट्स? उसे क्यों थ्रेट्स मिल रहे थे? उसे थ्रेट्स मिल रहे थे मुंबई रायट्स में आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद, इसीलिए उसने ये गन रखी थी अपने पास। लेकिन इस वजह से, गन रखने की वजह से सबको लगा कि इसका टेररिस्ट अटैक में कोई हाथ था, ठीक है, तो उसे अरेस्ट कर लिया गया। किसके अंडर द टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, टाडा एंड पोडा, 1987 में। लेकिन 18 महीने बाद जेल में जब उसे सज़ा मिली, उसके बाद उसे रिलीज़ कर दिया गया क्योंकि कोर्ट को लगा कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है संजय दत्त को कन्विक्ट करने के लिए। लेकिन जब उसे 18 मंथ्स के बाद रिलीज़ करा गया, मीडिया को लगा कि ये नहीं होना चाहिए था, कोर्ट को तो नहीं करना चाहिए था रिलीज़ संजय दत्त को, तो इसीलिए मीडिया ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर दी संजय दत्त की, टेररिस्ट वाली, कि संजय दत्त तो टेररिस्ट है। इस वजह से उसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ संजय दत्त के करियर पे, उसकी पर्सनल लाइफ पे, क्योंकि मीडिया ने इस बात को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा कि संजय दत्त को बेल मिली क्यों, और इस वजह से उसका करियर ख़राब हो गया, रुइन हो गया। लेकिन अब देखो क्या हुआ, 11 साल बाद टाडा कोर्ट ने सारे टेररिस्ट के चार्जेस संजय दत्त के खिलाफ
मना कर दिया। उन्होंने बोला कि संजय दत्त टेररिस्ट नहीं है, बट लोग तो उसे टेररिस्ट मानने लग गए थे। तो इसीलिए कोर्ट ने क्लैरिफाई करे इन सारे चार्जेस को और कहा कि जो जेल हुई थी संजय दत्त को वो हुई थी क्योंकि उसने गन अपने पास रखी थी, राइफल रखी थी, इस वजह से नहीं कि वो टेररिस्ट था। तो आपने देखा कि कैसे मीडिया ने लोगों के दिमाग में एक ऐसी इमेज सेट कर दी संजय दत्त के बारे में कि वो टेररिस्ट है। तो मैंने यही कहा ना, जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है ये जुडिशरी पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देता है और हमारे कॉमन पीपल पर भी। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि संजय दत्त की रेपुटेशन तो ख़राब हुई और कितना इम्पैक्ट है लोगों पे। तो अब इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फार। सब्सक्राइब टू लॉ माइंड्स।